मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश के 3 राज्यों में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंडिया टुडे एंड सी वोटर का सर्वे कह रहा है। लेकिन इसमें एक चौथा राज्य भी जुड़ने जा रहा है, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। लेकिन ये जो 3 राज्य हैं, इसमें इसके कारण क्या हैं? ये नुकसान क्यों होने जा रहा है? क्या ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण नुकसान होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, या बेरोजगारी और महंगाई के कारण नुकसान होने जा रहा है, या विपक्षी दलों की एकजुटता के कारण नुकसान होने जा रहा है? ये क्या कारण है? इन तीनों में से कौन से कारण हैं, या तीनों ही कारण हैं? तो ये हमको समझना पड़ेगा। साथियों, आप इंडिया टुडे के जो सर्वे ने कहा है, तो वो तो कहा ही है, साथ ही साथ जो चौथा राज्य है वो हरियाणा है। हरियाणा में पिछले 3 दिनों में स्थितियां बदल गई हैं। हजारों पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत आच्छादित कर्मचारियों ने, या उसकी मांग करने वाले कर्मचारियों ने, या उनके संगठन ने जब मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने का संकल्प किया और उसके लिए वो पंचकुला में एकत्रित हुए, तो उनके ऊपर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उनके ऊपर तमाम तरह से प्रतिबंध लगाए, तमाम तरह से उनको मुख्यमंत्री के घर पर जाने से रोका गया। उन पर जो है आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तो इससे कर्मचारियों में और आक्रोश फैला। पेंशन भोगी कर्मचारियों में, पेंशन के लिए लड़ने वाले कर्मचारियों के में बहुत आक्रोश फैल गया। और कर्मचारी नेताओं ने यहाँ तक घोषणा की कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर करनाल से चुनाव लड़ करके देखें, हम उनकी जमानत जब्त करा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में पेंशन तो लागू करने से रही। और खट्टर साहब ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने, ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि भाई, हम अगर पेंशन लागू कर देंगे तो हमारा राज्य नहीं, तमाम राज्य 2030 तक दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर बाकायदे आगे बनी हुई है। वहाँ के कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो बराबर इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के साथ हैं, और हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हम इसको निश्चित रूप से लागू करेंगे, जैसे कांग्रेस ने अन्य राज्यों में किया है। तो इस तरीके से ये माहौल बन रहा है। तो हम ये देखते हैं कि चौथा राज्य हरियाणा भी कहीं ना कहीं इसके चपेटे में आता जा रहा है। साथियों, आप जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हम उन राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर 65 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। इनमें से पहला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि कुल 48 सीटें हैं, कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। और उन 48 लोकसभा सीटों में से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटें जीती थी, यानी 48 में से 41, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। लेकिन अब सर्वे में जो आया है, उसमें यह आया है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में लूज करने जा रही है। ये सी वोटर का सर्वे है। तो महाराष्ट्र में क्यों नुकसान होने जा रहा है?
महाराष्ट्र में इसलिए नुकसान होने जा रहा है कि महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो स्थितियां पैदा होंगी विपक्ष की एकजुटता के कारण, वो ये है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, ये तीनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। यानी 2024 में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्ष का एक प्रत्याशी होगा। यानी फाइट जो है नेक टू नेक होगी और एंटी भाजपा वोटर विभाजित नहीं होगा। तो बीजेपी के विरुद्ध एक प्रत्याशी, तो प्रत्याशी किस किस पार्टी का होगा? वो शिवसेना का हो सकता है, वो कांग्रेस का हो सकता है, या राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो सकता है। तो इस तरीके से 1 to 1 प्रत्याशी उतारने के कारण महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटों का नुकसान होने की संभावना है। दूसरा जो राज्य है वो बिहार है। बिहार में आप जानते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें जीती थी। 40 में से 39 सीटें जीतना बहुत बड़ी बात है। 40 में से 39, इसको बहुत अच्छा रिजल्ट कहा जा सकता है। लेकिन अब जो स्थितियां 2024 के लिए जो नई जो स्थितियां पैदा हुई हैं, नया जो वातावरण पैदा हुआ है, उसमें अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्ष में जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, निषाद पार्टी वीआईपी और कम्युनिस्ट पार्टियां, ये सब मिल करके एक मंच बना करके, एक साझा प्रोग्राम बना करके, एक साझे मंच के द्वारा एक विपक्ष के एक प्रत्याशी को उतारने का प्रयास जो ये करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बिहार में एक प्रत्याशी होगा, तो यहाँ भी वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में है। तो इसी तरीके से जो सर्वे रिपोर्ट है, जो इंडिया टुडे और सी वोटर की सर्वे रिपोर्ट है, उसने कहा है कि बिहार में 24 सीटों का नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। 24 सीटों का नुकसान होगा, यानी 40 सीटें कुल, और 2019 में जीती 39, लेकिन 2024 में 24 सीटों का नुकसान। अब हम आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में भी जो सर्वे रिपोर्ट कहती है कि भाई 28 सीटें थी, या 28 सीटें लोकसभा सीट हैं कर्नाटक में, और उसमें से 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती थी, 25। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 14 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। इस तरीके से आप ये देखते हैं कि महाराष्ट्र में 27, बिहार में 24 और कर्नाटक में 14, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो 65 सीटों का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में। और इसमें बदकिस्मती से एक चौथा राज्य और जुड़ने जा रहा है, हरियाणा, जिसमें अभी पिछले 3 दिनों में स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी परिवर्तन आया है, और वहाँ भी स्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध दिखाई देने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हलचल तेज हो गई है, और जिस तरीके से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने वाले जो कर्मचारी हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातों को, उन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए हैं, उससे लग रहा है कि वहाँ भी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध 2024 में हो सकती है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने जैसा स्टेटमेंट दिया है उससे तो यही लग रहा है। इस प्रकार साथियों हम कह सकते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो अपना ये इन सीटों को 65 सीटों का जो डैमेज कंट्रोल है कैसे करती है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब समय भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के रुख से ये साफ साफ लग रहा है कि वो किसी भी स्थिति में पुरानी पेंशन स्कीम को
तो लागू करने से रही। तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी, विपक्ष एकजुट हो रहा है, ये भी सारे लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमने आपको ये पूरा विवरण दिया। तो साथियों, आप पूरी तरह समझ गए होंगे जो हमने आपके सामने सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस तरीके से हमने हरियाणा के बारे में आपको बताया है। आप पूरी तरह ये स्पष्ट हो गया है कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी क्रूशियल स्थिति पैदा होने जा रही है। और जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस ये सब मिल करके जो आगे और विपक्षी पार्टियों के जो सुर जो सुनाई दे रहे हैं, उससे ये साफ साफ झलक रहा है कि विपक्षी एकता अगर हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो ये तो खाली 3-4 राज्यों का हमने आपको सर्वे बताया है। हमारी नज़र इन सब मुद्दों पर बनी रहेगी। हम खोज करके आपके लिए इस तरीके के मुद्दे लाते रहेंगे। साथियों, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमें बहुत खुशी होगी यदि आप हमारे इस वीडियो को आप शेयर अगर करेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।